दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल HKP दा ज्ञान में। इन 6 अवसरों पर चुप रहने में ही है समझदारी। मित्रों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा। आओ मौन रहने के फायदे जानते हैं मित्रों। वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पर हमें बोलना जरूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर चुप रहने में ही समझदारी है। आओ जानते हैं कहां पर चुप रहना चाहिए। एक, जब कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की कर रहा हो बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा तो तब तुम्हें चुप रहकर बस उसकी बातों सुनना चाहिए। कभी भी अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। इसलिए ऐसी जगह चुप रहने में ही भलाई है। 2, अधूरा जानकारी होना। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। ऐसी जगह मौन ही रहना चाहिए। 3, जब कोई व्यक्ति आपकी भावना को नहीं समझता। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप बहुत पछताएंगे। ऐसे लोगों के सामने चुप रहना चाहिए। 4, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। 5, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या गंदे शब्द कह रहा हो तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले की भड़ास पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो उससे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। 6, जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो तो उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम है। अगर उस क्रोध की अग्नि में आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह बिगड़ती चली जाएगी। अगर आप चुप रहेंगे तो वह अपने आप आकर आपसे माफी मांग लेंगे। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मित्रों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत बहुत कृपया होगी। मित्रों, मिलते हैं अगले प्रसंग में।